रात के करीब 11 बजे दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पस रहा था। दूर कहीं पुलिस की गाड़ियों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन रॉ मुख्यालय के अंदर माहौल पूरी तरह अलग था। अचानक कंट्रोल रूम में अलार्म बजा और बड़े स्क्रीन पर एक इमरजेंसी सिग्नल फ्लैश हुआ। एक खुफिया इनपुट आया था। सीमा पार से एक बेहद खतरनाक आतंकी नेटवर्क भारत में घुस चुका है और इस बार उनका प्लान पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। कुछ ही मिनटों में देश के टॉप अधिकारी एक मीटिंग रूम में इकट्ठा हो गए। कमरे में गहरी खामोशी थी। रॉ चीफ ने स्क्रीन ऑन की और बताया कि दुश्मन इस बार सिंदूर को हथियार बनाने की योजना बना रहा है। एक ऐसा केमिकल तैयार किया गया है जो दिखने में बिल्कुल साधारण सिंदूर जैसा है, लेकिन उसमें बेहद घातक जहर मिला हुआ है। अगर ये देश भर में फैल गया तो लाखों महिलाएं और परिवार इसकी चपेट में आ सकते हैं। ये हमला सिर्फ जान लेने के लिए नहीं, बल्कि देश में डर और अराजकता फैलाने के लिए है। इस मिशन को रोकने के लिए जिस नाम पर सभी की नजरें टिक गईं, वो था अर्जुन राठौर। अर्जुन को तुरंत बुलाया गया। वो शांत चेहरे और तेज नजरों वाला अधिकारी था जिसने कई असंभव मिशनों को सफल किया था। उसे सारी जानकारी दी गई और साफ शब्दों में कहा गया कि ये मिशन असफल होने का मतलब पूरी देश के लिए तबाही हो सकता है। अर्जुन ने बिना एक पल गवाए मिशन स्वीकार कर लिया। उसी वक्त इस गुप्त ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। अगले ही दिन से अर्जुन ने अपनी टीम के साथ काम शुरू कर दिया। उसकी टीम में टेक एक्सपर्ट कबीर, फील्ड ऑपरेटिव रिया और इंटेलिजेंस एनालिस्ट विक्रम शामिल थे। सबसे पहले उन्होंने उस केमिकल के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की जिसे सिंदूर में मिलाया जाने वाला था। धीरे धीरे पता चला कि ये कोई आम जहर नहीं, बल्कि एक ऐसा कंपाउंड है जो त्वचा के संपर्क में आते ही शरीर में फैल जाता है और कुछ ही घंटों में इंसान को कमजोर कर देता है। जांच के दौरान उन्हें पहला सुराग मुंबई से मिला। एक संदिग्ध कंटेनर पोर्ट पर पकड़ा गया था जिसमें सिंदूर के डिब्बों के बीच कुछ अलग तरह का पाउडर मिला। अर्जुन तुरंत अपनी टीम के साथ मुंबई पहुंचा। वहां जांच करने पर पता चला कि ये सिर्फ एक छोटा हिस्सा था। असली नेटवर्क कहीं और फैला हुआ है। मुंबई की गलियों में पीछा करते हुए अर्जुन एक संदिग्ध तक पहुंचा जो इस नेटवर्क का छोटा एजेंट था। उससे पूछताछ में एक नाम सामने आया, हामिद काजी। ये वही व्यक्ति था जो इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था। हामिद कभी एक टैलेंटेड वैज्ञानिक हुआ करता था, लेकिन किसी वजह से उसने देश के खिलाफ रास्ता चुन लिया था। अब वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल एक खतरनाक हथियार बनाने में कर रहा था। अर्जुन ने जैसे जैसे हामिद के बारे में जानकारी जुटाई, उसे समझ में आने लगा कि ये मिशन आसान नहीं होगा। हामिद बहुत चालाक था और उसने अपने नेटवर्क को कई हिस्सों में बांट रखा था। हर शहर में उसका एक छोटा ग्रुप काम कर रहा था, जिससे पूरी योजना को ट्रैक करना मुश्किल हो रहा था। कुछ दिनों बाद अर्जुन को दिल्ली के पास एक गोदाम का पता चला। रात के अंधेरे में टीम वहां पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन अंदर हलचल साफ दिख रही थी। जैसे ही टीम ने अंदर घुसने की कोशिश की, गोलियों की आवाज गूंज उठी। एक जबरदस्त मुठभेड़ शुरू हो गई। अर्जुन ने तेजी से जवाबी कार्रवाई की और कई आतंकियों को काबू में कर लिया, लेकिन इस अफरा तफरी में हामिद फिर से बच निकला। इस ऑपरेशन के बाद अर्जुन के हाथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लगे। उनमें एक बड़ा खुलासा था। इस पूरे प्लान का आखिरी चरण एक बड़े त्योहार के दिन होना था, जब पूरे देश में महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। यानी एक ही दिन में पूरे देश में ये जहर फैल सकता था। समय तेजी से निकल रहा था। अर्जुन ने अपनी टीम को अलग अलग शहरों में भेजा ताकि हर कड़ी को तोड़ा जा सके। इसी दौरान एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। इस नेटवर्क में शामिल एक लड़की का नाम सना था। अर्जुन ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, वो सन्न रह गया। सना उसकी बचपन की दोस्त थी, जिसे वो सालों पहले खो चुका था। अर्जुन के लिए ये मिशन अब और भी कठिन हो गया था। एक तरफ देश की सुरक्षा थी और दूसरी तरफ उसका अतीत। उसने सना तक पहुंचने की कोशिश की। कई कोशिशों के बाद आखिरकार दोनों आमने सामने आए। सना की आंखों में ठंडापन था, लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी यादें भी छिपी थीं। अर्जुन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सना ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि अब वो इस रास्ते से वापस नहीं जा सकती। इस मुलाकात के बाद अर्जुन और भी ज्यादा दृढ़ हो गया। उसे पता था कि अब समय बहुत कम बचा है। उसने सारी जानकारी जोड़कर हामिद के मुख्य ठिकाने का पता लगा लिया। एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री जो शहर से दूर थी। त्योहार से एक रात पहले अर्जुन और उसकी टीम ने वहां हमला करने का फैसला किया। जैसे ही वे फैक्ट्री के अंदर पहुंचे, उन्हें भारी सुरक्षा का सामना करना पड़ा। हर कोने पर हथियार बंद लोग तैनात थे।
लेकिन अर्जुन पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक एक करके रास्ता साफ किया। फैक्ट्री के अंदर गहराई में एक बड़ा लैब सेटअप था, जहां हजारों डिब्बों में जहरीला सिंदूर तैयार किया जा चुका था। टाइमर सेट था जो अगले दिन इसे पूरे देश में भेजने वाला था। अर्जुन तेजी से आगे बढ़ा और आखिरकार हामिद काजी के सामने पहुंच गया। हामिद ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसने दावा किया कि सुबह होते ही पूरा देश इस जहर की चपेट में आ जाएगा। अर्जुन ने बिना डरे उसका सामना किया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इसी दौरान सना वहां पहुंची। वो कुछ पल के लिए रुकी, जैसे किसी बड़े फैसले के बारे में सोच रही हो। आखिरकार उसने सही फैसला लिया। उसने सिस्टम को रोकने की कोशिश की। हामिद ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे रोक लिया। सना ने पूरी ताकत लगाकर सिस्टम को बंद कर दिया। उसी पल एक बड़ा धमाका हुआ और पूरा लैब हिल गया। धमाके के बाद चारों तरफ धुआं फैल गया। अर्जुन ने खुद को संभाला और देखा कि हामिद काजी मारा जा चुका है। उसका पूरा प्लान खत्म हो चुका था। देश एक बहुत बड़े खतरे से बच गया था। लेकिन सना बुरी तरह घायल हो चुकी थी। अर्जुन उसके पास पहुंचा। सना ने कमजोर आवाज में कहा कि वो इस रास्ते पर मजबूरी में आई थी, लेकिन आज उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने कहा कि अब उसे सुकून है कि उसने सही काम किया। कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं। कुछ दिनों बाद देश में सब कुछ सामान्य हो गया। त्योहार शांति से मनाया गया। लोगों को ये तक पता नहीं चला कि वे कितने बड़े खतरे से बच गए थे। अर्जुन अपनी ड्यूटी पर वापस लौट गया, लेकिन इस मिशन की यादें उसके दिल में हमेशा जिंदा रहीं। उस गुप्त अभियान का नाम था ऑपरेशन सिंदूर।